हेलो फ्रेंड्स, आज 7 अक्टूबर 2020 है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं सारे लेकर आए हैं। ध्यानपूर्वक आप वीडियो पूरा देखिए, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एग्जाम में अवश्य आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला करंट अफेयर है, निम्न में से देश का पहला एनिमल ब्रिज किस एक्सप्रेस वे पर बन रहा है। तो देश का पहला एनिमल ब्रिज बन रहा है, किस एक्सप्रेस वे पर बन रहा है। पहला ऑप्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दूसरा मुंबई से गुजरात एक्सप्रेस वे, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन? करेक्ट है ऑप्शन थर्ड, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उस पर पहला एनिमल ब्रिज बन रहा है देश का। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है। यह एक्सप्रेसवे कुल 5 राज्यों व 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरेगा। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुकुंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए गुजरेगा। इसलिए इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जानवरों को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक्सप्रेसवे चलाने के लिए 5 अंडरग्राउंड ब्रिज दिए हैं जानवरों के लिए। भारत का पहला 5 एनिमल ब्रिज बना। अनुमानित कास्ट इसकी है 890 करोड़ रुपए। इसके अभी ये नवंबर दिसंबर में इसका निर्माण शुरू होगा। इसके चारों तरफ बाउंड्री भी की गई है। यह आइडिया नीदरलैंड के द्वारा देश के देख करके किया गया, वहाँ से प्रभावित होकर नीदरलैंड की सरकार ने वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस तरह की सुविधा प्रदान की है, जीव जंतुओं को बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो वहीं से प्रभावित होकर यहाँ की सरकार ने शुरू किया। कुल 5 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, कुल 5 राज्यों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसकी अनुमानित लागत 890 करोड़ रुपए है इस ब्रिज की, जो एनिमल ब्रिज बनेगा। नवंबर से दिसंबर में इसका निर्माण कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रत्येक 500 मीटर पर पासेस की सुविधा प्रदान की गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मध्य। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रहा है देश का पहला एनिमल ब्रिज। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस उपलब्धि के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। तो किस उपलब्धि के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है, बताइए। करेक्ट कौन सा होगा? पहला आकाशगंगा से संबंधित, दूसरा ब्लैक होल से संबंधित, तीसरा तरंगों से संबंधित, चौथा ऑप्शन है विकल्प ए और बी दोनों। करेक्ट कौन सा होगा? किस उपलब्धि के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ है, आकाशगंगा व ब्लैक होल से संबंधित कार्य के लिए उपलब्धि के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2020 दिया। किसे किसे दिया गया है नोबेल प्राइज 2020? रोगर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज को दिया गया। संयुक्त रूप से 3 लोगों को 2020 का नोबेल प्राइज आकाशगंगा ब्लैक होल पर कार्य करने के लिए इन्हें दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किया गया। 10 दिसंबर को इन्हें दिया जाएगा। पुण्यतिथि पर अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डिस्कवरी ऑफ सुपरमैटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी के लिए इन्हें डिस्कवरी इन्होंने तीनों ने किया है। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज 2020 प्रदान किया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समुद्री सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसरो ने भी हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समुद्री सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च किया है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जापान। बताइए करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है तीसरा, फ्रांस देश की स्पेस एजेंसी के साथ इसरो ने सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च किया। फ्रांस की स्पेस एजेंसी क्या है? CNES। क्या है? CNES स्पेस एजेंसी है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। CNES स्पेस एजेंसी है, कहाँ की? फ्रांस की है। उसके साथ इसरो ने समुद्री सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया है? निगरानी करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। जो शिप होते हैं ऑयल के, उनके इलीगल स्पाइलेज के लिए निगरानी किया जाएगा। भारत और फ्रांस की सैटेलाइट ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। ट्रेस इलीगल स्पिलेज ऑफ आवर ऑयल बाय शिप्स, जो जहाज हैं समुद्र में उनकी निगरानी करेगा अंतरिक्ष से भारत और फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है बताइए? पेरिस होती है कैपिटल फ्रांस की। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो, इसके कौन है? के सिवन इसके प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं इसरो के। इसका बेंगलुरु कर्नाटक में हेडक्वार्टर है इसरो का। नेक्स्ट है, देश का पहला जैविक मसाला बीज पार्क किस राज्य में स्थित है। देश का पहला ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए। पहला है केरल, दूसरा असम, तीसरा गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। देश का पहला जैविक मसाला बीज पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला केरल, दूसरा असम, तीसरा गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, गुजरात राज्य में है देश के पहले ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। फनल सीड बांसकाठा में बना हुआ है, कुमिन सीड पाटन में। फनल सीड क्या होता है? सौंफ का बीज, सौंफ का बीज को
फनल सीड बोलते हैं, बनासकाठा में बनेगा, गुजरात की है। कुमिन सीड पार्क है, पाटन, गुजरात के पाटन में स्थित है। कुमिन किसको बोलते हैं? कुमिन बोलते हैं जीरा, जो जीरा होता है जीरे को कुमिन सीड बोलते हैं। और फुनल सौंफ को बोलते हैं, किसको? सौंफ के बीज को। तो ऑर्गेनिक सीड पार्क बनेगा दोस्तों बनासकाठा पाटन में। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। गुजरात टू गेट कंट्रीज फर्स्ट टू ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। सौंफ सीड्स है और ये जीरे का सीड्स है, बीज है। जीरा और सौंफ दो ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क होंगे गुजरात राज्य में। विजय भाई रूपाणी वहाँ के सीएम हैं। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, राजधानी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने डिजिटाओ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? निम्न में से किस राज्य सरकार ने डिजिटाओ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पहला असम, दूसरा दिल्ली, तीसरा गोवा, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। करेक्ट बताइए, करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है थर्ड, गोवा राज्य सरकार ने डिजिटाओ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। डिजिटाओ का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए यहाँ पर, डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन। डिजिटाओ का फुल फॉर्म है डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन। करेक्ट ऑप्शन तीसरा है। प्रमोद कुमार सावंत, पीके सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, लॉन्च किया है ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटाओ फॉर हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लॉन्च किया है। देश का पहला ऐसा राज्य है जो उच्च शिक्षा के लिए पूरे सिलेबस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया है। तो कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है, जिस हायर एजुकेशन के लिए सारे सिलेबस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। डिजिटाओ प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ई लर्निंग गोवा सरकार ने लॉन्च किया। वहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद कुमार सावंत, पीके सावंत। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किसने की? भी हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किसने की है? पहला एस जयशंकर, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा डॉक्टर हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन एंटोनियो गुटेरस। बताइए करेक्ट कौन सा होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किसने की है भी हाल में? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। यह डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री हैं। 5th स्पेशल सेशन लॉन्च की WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैनशिप के 5th सेशन है, 5वां संस्करण था। यह WHO के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तभी हाल में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया गंगा नदी डॉल्फिन दिवस? पहला ऑप्शन है 6 अक्टूबर, दूसरा 5 अक्टूबर, तीसरा 2 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है दूसरा, 5 अक्टूबर को भी हाल में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुल मिलकर माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन अभियान लॉन्च किया है गंगा रिवर डॉल्फिन डे के अवसर पर। गंगा नदी में जो डॉल्फिन हैं उसकी देखभाल, संवर्धन, सुरक्षा के लिए, शिकारियों से बचाने के लिए माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान शुरू किया है। NMCG WII फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर इस अवसर पर यह अभियान शुरू किया, माई गंगा माई डॉल्फिन। किसके अवसर पर? गंगा रिवर डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया गया है। सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है दूसरा, गुजरात राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य जो ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए, डिजिटली करने के लिए गुजरात के सीएम विजय भाई रूपाणी ने इसका उद्घाटन किया। डिजिटल सेवा सेतु अर्बन रूरल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इसे लॉन्च किया। डिजिटल सेवा सेतु रूरल एरियाज के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वहाँ के सीएम विजय भाई रूपाणी ने लॉन्च किया। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की। गुजरात में पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? अभी हाल में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? पहला मधुबनी रेलवे स्टेशन, दूसरा कोटा रेलवे स्टेशन, तीसरा नौगढ़ रेलवे स्टेशन, फोर्थ ऑप्शन मुगलसराय रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन का भी हाल में बदलकर नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है थर्ड, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह नौगढ़ रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिद्धार्थनगर जिले में। इसे नाम बदलकर कर दिया गया सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। पीयूष गोयल ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस नाम का रीनेम किया गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन।
ये कहाँ पर स्थित है? सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? पहला PC कंडपाल, दूसरा दिनेश कुमार खारा, तीसरा ऑप्शन रजनीश कुमार, चौथा ऑप्शन शशिधर जगदीशन। करेक्ट ऑप्शन बताइए, करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा दिनेश कुमार खारा बने हैं भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए चेयरमैन। कौन थे इसके पहले? रजनीश कुमार थे। रजनीश कुमार को रिप्लेस कर दिनेश कुमार खारा बने भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन। शशिधर जगदीशन को MD बनाया गया है HDFC बैंक में। शशिधर जगदीशन को बनाया गया है MD किसमें? HDFC बैंक में। और भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन बने? दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। फ्रेंड्स, ये थे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यानपूर्वक आप पूरा देख लीजिए। अगर आप हमें नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं कल नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नमस्कार।